एपिसोड के बिगिनिंग में हमें कंस्ट्रक्शन करता हुआ जगह दिखाई देती है और वहाँ के वर्कर्स एक बड़े से पत्थर को वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ वो एक बूढ़ा आदमी आता है और पत्थर हटाने से मना करता है और कहता है कि उस पत्थर के अंदर कुछ ऐसा है जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं किया होगा। लेकिन वर्कर्स उस आदमी की बात को नजरअंदाज करके पत्थर हटाने लगते हैं। पत्थर हटाने के बाद उनकी नजर एक अजीब से बक्से पर जाता है। देखते ही देखते एक जिंदा सर उस बक्से से निकल आता है और एक वर्कर को मार देता है। इसके बाद ऐसे ही दिखने वाले कुछ और सर उस बक्से से निकलकर वर्कर के सामने आने लगते हैं। इससे डरकर सारे वर्कर्स भागने लगते हैं, लेकिन वो सर सबको मार देता है। उसके बाद उड़ने वाले सर कहने लगते हैं कि वो हाजाकी मिकाडो को मारकर उसका सर लेंगे, क्योंकि उसने ही उन्हें वहां बंद किया था। अगले सीन में हमें उशो दिखाई देता है, जिसे अपने पिता की एक चिट्ठी मिली है। उस चिट्ठी में लिखा है कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। उसके बाद उशो का नजर टीवी पे जाता है। टीवी पे न्यूज चल रहा होता है। उस न्यूज में बता रहे होते हैं कि नेशनल कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ अजीब सी घटना हुई है। वहाँ पर काम करने वाले सारे लोगों की अजीब तरह से मौत हो चुकी है। उसे सुनने के बाद उशो को बहुत गुस्सा आता है। यहाँ एक और तरफ घर के ऊपर बैठे तोरा सोच रहा है कि कितने दिन हो गए हैं मैंने एक भी इंसानों को नहीं खाया है। बाद में ओशो उसके सामने आता है और आकर कहता है कि तुमने ही उन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को मारा है ना। ये कहकर ओशो तोरा पर 20 स्पीयर से हमला करता है। ओशो सोचता है कि ऐसा काम सिर्फ तोरा ही कर सकता है, पर ओशो ये नहीं जानता है कि तोरा ने ये काम नहीं किया है। ओशो पर तोरा को भी गुस्सा आता है, इसलिए वो अपने लाइटनिंग पावर से ओशो पर हमला कर देता है, लेकिन 20 स्पीयर उसके हमले को रोक देता है। उसके बाद ओशो तोरा पर हमला करने के लिए आगे आता है। उसे देखकर तोरा उड़कर ओशो से कहता है कि मैं दूसरी जगह जाकर इंसानों को खाऊंगा, लेकिन एक ना एक दिन मैं तुम्हें जरूर खाऊंगा। उसके बाद तोरा इंसानों को खाने के लिए शहर चला जाता है। अगले सीन में हमें उशो नजर आता है, जो तोरा को ढूंढ रहा होता है। उशो कंस्ट्रक्शन साइट पर आता है। वहाँ पिछले रात का बूढ़ा आदमी पुलिसमैन को बता रहा होता है कि गैमल सामा वापस आ गए हैं और उन्होंने ही ये सब किया है, और उस पुलिसमैन को उसके बारे में सबूत भी दिखाता है, पर पुलिसमैन इन सब पर यकीन नहीं करता है। तब वहाँ उशो आता है और किताब में से एक औरत को देखता है और उसके बारे में उस बूढ़े आदमी से पूछता है। वो आदमी उसे बताता है कि औरत का नाम हाजाकी मिकाडो है और वो एक साइकिक है जिसने गैमन सामा को कैद किया था। उसके बाद उशो नोटिस करता है कि हाजाकी मिकाडो बिल्कुल इनुए की तरह दिखती है। एक और तरफ गैमन सामा हाजाकी मिकाडो की तलाश कर रहे होते हैं, क्योंकि वो हाजाकी मिकाडो से बदला लेना चाहते हैं। अगले सीन में हमें भूखे तोरा दिखाई देता है, जो सिटी में आकर इंसानों को खाने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसी वक्त एक गाड़ी आकर उसे धक्का देती है, जिससे वो बिल्डिंग से जाकर टकराता है। उसके बाद वो गुस्सा होकर अपने लाइटनिंग पावर से लोगों पर हमला करने की कोशिश करता है। एक और तरफ बूढ़े आदमी उशो को गैमन सामा और हाजाकी मिकाडो के स्टोरी बताता है। स्टोरी में हमें एक पुरानी जगह को दिखाई देता है, जहां गैमन सामा सारे लोगों को मार रहे होते हैं और कोई भी उनके खिलाफ लड़ने की काबिल नहीं था, पर हाजाकी मिकाडो वहां आकर पत्थर से गैमन सामा को कैद कर देती है और वो बताती है कि पत्थर वहां से कभी नहीं हटना चाहिए। कहानी खत्म होने के बाद उशो चश्मे वाले आदमी से पूछता है क्या होगा अगर गैमन सामा को हाजाकी मिकाडो जैसी दिखने वाली लड़की दिखाई दे तो। उसके जवाब में आदमी बताता है कि वो उसे मार देंगे। अगले सीन में हमें तोरा को दिखाया जाता है। तोरा एक बच्चे को खाने की कोशिश करता है। खाने की कोशिश में वो एक ग्लास से टकरा जाता है। वो बच्चा तोरा को देखकर डर जाता है, पर उसकी माँ को कुछ भी नहीं दिखाई देती है। बाद में तोरा बाकी लोगों को खाने की कोशिश करता है, लेकिन उन्होंने परफ्यूम और मेकअप लगाया होता है। उसकी स्मेल तोरा को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो उन्हें नहीं खा पाता है। उशियो इनुए को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं उठाती है, तो वो नाकामुरा को कॉल करता है और नाकामुरा उसे बताती है कि इनुए सिटी गई है। इसे सुनने के बाद उशो इनुए को ढूंढने के लिए जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि गैमन सामा इनुए को हाजाकी मिकाडो समझकर उसे मार डाले। तोरा के सामने इनुए आती है, जिसने कोई भी मेकअप नहीं किया था, इसलिए वो उसे खाने की तय करता है, लेकिन तभी उसे दूसरे मॉन्स्टरों का वहां होने के एहसास होता है। अब गैमन सामा आकर इनुए पर हमला करने वाले ही होते हैं। उशो आकर इनुए को 20 स्पीयर से बचा लेता है और इनुए को वहां से भाग जाने को कहता है। एक और बार गैमन सामा इनुए पर अटैक करने की कोशिश करते हैं,
पर उशो उसे बचा लेता है और इनवे एक बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। इस वजह से गैमन सामा उशो पर अटैक करने आते हैं। उशो अपने आप को बचाने के लिए बीट स्पीयर का इस्तेमाल करता है, लेकिन बीट स्पीयर से गैमन सामा पर कोई असर नहीं होता है और गैमन सामा उशो को एक गाड़ी पर फेंक देते हैं और वो इनवे पर अटैक करने के लिए बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। इनवे उनसे बचने के लिए एलिवेटर के अंदर चली जाती है। गैमन सामा इनवे पर हमला करता है और इनवे एक बिल्डिंग से गिर जाती है। तभी गैमन सामा इनवे को खाने आता है, पर तोरा आकर इनवे को बचा लेता है। इनवे तोरा को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। तब सारे गैमन सामा वहाँ आते हैं। तोरा उनसे कहता है कि ये लड़की मेरा खाना है, इसलिए इसे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। इसे सुनकर एक गैमन सामा इनवे पर अटैक करने आता है, लेकिन तोरा उसे एक पंच में मार देता है। इससे डरकर इनवे वहां से भागने लगती है। इसे देखकर कुछ गैमन सामा तोरा को पकड़ लेते हैं और बाकी बचे गैमन सामा इनवे को पीछे जाते हैं। इनवे अपने आप को बचाने के लिए लोगों के पास नहीं जाती है, क्योंकि उसकी वजह से लोगों की जान भी खतरे में आ सकती है। तोरा गैमन सामा को बताता है कि हजाकी मिकाडो जिससे वो बदला लेना चाहते हैं वो पहले ही मर चुकी है, पर गैमन सामा उसकी बात को नहीं मानते हैं। तोरा से कहता है कि तुम मेरे मजबूत पकड़ से बच नहीं पाओगे। इसे सुनकर तोरा अपने आप को एक झटके में गैमन सामा के पकड़ से छुड़ा कर गैमन सामा को मार देता है। दूसरी तरफ बाकी के गैमन सामा इनवे को घेर कर उस पर अटैक करते हैं। इनवे को बचाने के लिए तोरा जाता है, पर वो तोरा को भी घेर लेते हैं। इससे तोरा को गुस्सा आता है और वो अपनी लाइटिंग पावर से गैमन सामा पर अटैक करता है। उससे वो कमजोर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक गैमन सामा इनवे पर अटैक करने आता है। उसी वक्त उशो आकर अपनी बीट स्पीयर से गैमन सामा पर अटैक करता है और इसके वजह से सारे गैमन सामा मर जाते हैं। इस बार इनवे को योकाई के सच्चाई के बारे में पता चलता है, लेकिन अब उशो के वहां आने से तोरा इनवे को नहीं खा सकता है, इसलिए वो वहां से चुपके से जाने की कोशिश करता है, पर उशो उसे रोककर उस पे इल्जाम लगाने के लिए माफी मांगता है। उसके जवाब में तोरा उसे कहता है कि मैंने पहले ही उसे बताने की कोशिश किया था, पर तुम एक बुद्धू हो। उससे गुस्सा होकर उशो तोरा पर अटैक करता है और वो दोनों फाइट करने लगते हैं, लेकिन इनवे उन दोनों को शांत करके तोरा को एक हैमबर्गर खाने के लिए देती है। उसे देखकर तोरा कहता है कि योकाई सिर्फ इंसानों को खाते हैं। इसके जवाब में इनवे कहती है कि ये इंसान से भी ज्यादा टेस्टी है। उसके बाद हमें एक हांगकांग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दो मॉन्स्टर एक इंसान पर हमला कर देते हैं, पर वो इंसान मॉन्स्टर को आसानी से हरा देता है। तब एक मॉन्स्टर उस इंसान को पहचान लेता है और कहता है कि इसका नाम हाइगो है और ये शक्तिशाली एक्सोरिस्ट है। बाद मॉन्स्टर फिर एक बार हाइगो पर अटैक करने जाते हैं। इस बार हाइगो मॉन्स्टर पर मंत्र बोलने लगता है, जिससे मॉन्स्टर अपनी असली रूप में आता है और हाइगो उसे आसानी से मार देता है। उसे देखकर दूसरा मॉन्स्टर अपने जान बचाने के लिए भागने लगता है, पर हाइगो उसे आसानी से पकड़ लेता है। अब मॉन्स्टर अपनी जान बचाने के लिए हाइगो से अपनी जान की भीख मांगता है। हाइगो को किसी तरह से पता लग जाता है कि उन्होंने एक छोटे से बच्चे को भी मारा था। इससे हाइगो को गुस्सा आता है और वो मंत्र बोलने लगता है। मंत्र बोलने से वो मॉन्स्टर भी अपने असली रूप में आता है और हाइगो उसे मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हाइगो 15 साल से एक मॉन्स्टर की तलाश कर रहा है। तभी हाइगो के सामने तोरा का न्यूज़ प्ले होता है। उसे देखकर हाइगो कहता है कि मैंने उसे ढूंढ लिया। उसके बाद हाइगो जापान के लिए निकल पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं उशो सो रहा होता है, तभी तोरा उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बीट स्पीयर उशो को चेतावनी देता है। उससे वो जागकर अपने आप को बचा लेता है और उशो गुस्से से तोरा पर अटैक करने जाता है। उशो हमला करे उससे पहले ही तोरा अपने नाखूनों से उशो के चेहरे पर हमला कर देता है। इससे उशो के चेहरे पर 4 बड़े लकीर पड़ जाते हैं। उसके बाद तोरा उशो पर हमला करने आता है, लेकिन बीट स्पीयर अपने आप ही उशो की रक्षा करता है। इस वजह से तोरा कुछ भी नहीं कर पाता है। उशो तोरा की हरकत से बहुत गुस्सा हो जाता है, इसलिए तोरा अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। इन सब हरकतों से उशो तोरा से परेशान हो जाता है और तोरा को मारने का डिसाइड करता है। बाद में हम देखते हैं हाइगो ऑलरेडी हांगकांग से जापान आ चुका है। हाइगो रास्ते पर कुछ लोग एक बच्ची और उसके पिता को परेशान करते हुए देखता है। उनकी मदद करने के लिए बदमाशों को जख्मी कर देता है और उन्हें मार देने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी उशो उसके सामने आकर उन्हें बचाने के लिए खड़ा हो जाता है। तभी हाइगो को उशो के ऊपर तोरा का औरत दिखाई देता है। उसके बाद हाइगो उशो पर अपनी हथियार से हमला करते हुए उस परछाई के बारे में पूछता है, पर उशो को हाइगो किस बारे में बोल रहा है ये पता नहीं लगता है। हाइगो उशो को अपने पैर के नीचे डालकर कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर एक मॉन्स्टर की परछाई देखा है
पर ऊशो उसे के बारे में कुछ नहीं बताता है। तो हाइगो ऊशो को मारने लगता है, लेकिन बीस्ट स्पीयर उसे रोक लेता है। इससे हाइगो हैरान हो जाता है क्योंकि वो बीस्ट स्पीयर के बारे में जानता है। हाइगो शांत हो जाता है और ऊशो उसे बताता है कि उसे बीस्ट स्पीयर वेयर हाउस में मिला था और ये उससे बात कर सकता है। इसे सुनकर हाइगो ऊशो से माफी मांगता है और ऊशो को अपने बारे में बताता है। इसके बाद हाइगो तोरा की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछता है। उसे देखकर ऊशो हाइगो से पूछता है कि वो उसे क्यों ढूंढ रहा है, जिसके जवाब में हाइगो अपने पास्ट के बारे में बताता है। हाइगो कहता है कि मैं अपने परिवार के साथ खुशी से रह रहा था, लेकिन एक दिन अपने काम को खत्म करके मैं जब घर आकर दरवाजा खोला तो एक मॉन्स्टर ने मुझ पर हमला किया। मैं किसी तरह से उसके हमले से बच गया, लेकिन उस मॉन्स्टर ने मेरी पत्नी और बच्चे को पहले ही मार दिया था। और वो आगे कहता है कि उस मॉन्स्टर को अपने हाथों से मारने के लिए मैंने बहुत कड़ी ट्रेनिंग किया है। इसे सुनने के बाद ऊशो को भी बहुत बुरा लगता है, पर वो जानता है कि तोरा ने ये काम नहीं किया है क्योंकि वो 500 सालों से वेयर हाउस में कैद था। पर ऊशो सुबह के तोरा के हरकत से परेशान हो चुका था और उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए वो तोरा के बारे में हाइगो को बता देता है। अगले सीन में हम देखते हैं हाइगो तोरा को ढूंढ लेता है और तोरा भी उसके सामने आ जाता है। हाइगो तोरा से कहता है कि उससे मिलने के लिए वो बहुत बेचैन था, पर तोरा को हाइगो के बारे में कोई आइडिया नहीं था। हाइगो तोरा को मार देने की धमकी देता है। उससे तोरा भी गुस्सा हो जाता है और दोनों के बीच घमासान लड़ाई हो जाती है। लड़ाई बराबरी का होता है क्योंकि हाइगो भी तोरा की जितना ही शक्तिशाली था। तोरा अपने लाइटनिंग पावर को हाइगो के खिलाफ इस्तेमाल करता है, लेकिन हाइगो उससे आसानी से बच जाता है। तोरा इससे हैरान हो जाता है। हाइगो अपने हथियार से तोरा पर वार करता है, जो तोरा पर बहुत भारी पड़ता है, इसलिए तोरा अपने आप को इनविजिबल कर लेता है। पर हाइगो उसे ढूंढकर उस पर वार करता है। हाइगो और तोरा एक दूसरे से लड़के दोनों बहुत जख्मी हो जाते हैं, पर हाइगो अपने इस हालत में भी अपनी पत्नी और बच्चे के लिए बदला लेना चाहता है। तोरा चुपके से हाइगो पर एक और बार लाइटिंग पावर से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन हाइगो इस बार भी उसे रोक लेता है। अगली सीन में हमें स्कूल को दिखाया जाता है। स्कूल में सबको अपने मास्क दे रहे होते हैं, पर ऊशो का ध्यान कहीं और होता है। इस वजह से उसकी टीचर उसे किताब फेंक मारती है। स्कूल खत्म हो जाता है, लेकिन ऊशो के चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही होती है। ऊशो स्कूल के सामने नाकामुरा को खड़ा देखता है। जैसे ही वो घर जाने लगता है, नाकामुरा उसकी पीछा करती है और उसके सामने आकर कहती है कि तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो अपने उदासी दूर करने के लिए। ये कहकर नाकामुरा वहां से भाग जाती है और ऊशो को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अगली सीन में हमें हाइगो और तोरा को दिखाया जाता है। हाइगो तोरा को बहुत बुरी तरह से मार चुका होता है। हाइगो तोरा पर अपनी अगली वार करने के लिए तैयार हो रहा होता है, तभी ऊशो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। ऊशो हाइगो को सच्चाई बताने की कोशिश करता है और बोलता है कि तोरा ने तुम्हारे परिवार को मारा नहीं है। तोरा 500 सालों से कैद में था, इसलिए तुम्हारे परिवार को किसी और मॉन्स्टर ने मारा होगा। पर बदले की आग में जलते हुए हाइगो उसके बात पर यकीन नहीं करता है और तोरा को ही दोषी ठहराता है। तब तोरा ऊशो से कहता है कि मैंने तुमसे मदद के लिए नहीं मांगा है। उसके जवाब में ऊशो कहता है कि हाइगो तुम्हें उस गलती के लिए मारना चाहता है जिसे तुमने किया ही नहीं है। उसके बाद ऊशो बीस्ट स्पीयर को फेंक कर हाइगो के सामने खड़ा हो जाता है और अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो कहता है। पर हाइगो उस वक्त कुछ भी सोचने के काबिल नहीं होता है और वो अपना बदला लेने के लिए ऊशो पर भी वार करता है। बाद में हाइगो अपने हथियार से तोरा पर वार करने के लिए तैयार होता है। ये देखकर ऊशो तोरा के सामने उसे बचाने के लिए खड़ा हो जाता है। तोरा ऊशो से पूछता है कि उसकी मदद क्यों कर रहे हो। उसके जवाब में ऊशो कहता है कि तुमने भी तो मेरा जान बचाया था। हाइगो अपनी लाइटनिंग पावर से अटैक करता है, पर ऊशो वार को अपने ऊपर ले लेता है और हाइगो उसे एक और पंच मारता है, पर ऊशो इससे बहुत ज्यादा घायल हो चुका है। उसे देखकर हाइगो को अपनी गलती की एहसास होता है और ऊशो वही बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद ऊशो को होश आता है। तब हाइगो ऊशो से कहता है कि तुम बहुत केयरलेस हो, तुम्हें मेरी लाइटनिंग पावर के आगे नहीं आना चाहिए था। पर ऊशो कहता है कि तोरा मेरा जिम्मेदारी है और मैंने सिर्फ ये सब उसे बचाने के लिए किया है। उसे सुनकर हाइगो स्माइल करता है और कहता है कि वो कुछ समय के लिए जापान में ही रहेगा और आगे कहता है कि शायद वो अपने परिवार के हथियारे को भी ढूंढ लेगा। उसके बाद ऊशो हाइगो से बीस्ट स्पीयर के बारे में कुछ और बताने के लिए कहता है। उसके जवाब में हाइगो कहता है कि तुम खुद ही जान जाओगे किसी दिन। उसके बाद हाइगो वहां से चला जाता है। अगले दिन ऊशो अपने बिस्तर पर सो रहा होता है। तब एक और बार तोरा उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ऊशो के हालत को देखकर बुरा लगता है और वो तुमसे ज्यादा टेस्टी तो हैमबर्गर है कहकर वहां से चला जाता है।
इसी के साथ पार्ट 2 भी खत्म होता है। और आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो इस वीडियो के लेफ्ट में क्लिक करके आप पार्ट 1 देख सकते हैं। और इसका पार्ट 3 मैंने जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।